ये होते हैं। अगर आपको कहे कि अगर सभी के सभी बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, अगर आप उनके लफ्जों में कहना चाह रहे हैं कि अगर जो भी बहुजन है वो बौद्ध धर्म अपना लेता है तो स्वतः ही उसकी सांस्कृतिक गतिविधियां चेंज हो जाएगी, तो पाखंडवाद और आतंकवाद से दूर हो जाएगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि बहुत से हम देख रहे हैं कि बहुत से जो हमारे बौद्ध भिक्षु है वो भी पूरी तरीके से बौद्ध धर्म को अपना लिया है, चीजें कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से बौद्ध धर्म को नहीं अपना पा रहे, तो इसको पूरी तरीके से कैसे अपना पाए? बिल्कुल ठीक सवाल किया है आपने। ये समस्या सारी जो शुरू हो रही है ये बौद्ध भिक्षुओं से ही शुरू हो रही है। अभी कल परसों में एक टीवी पर जो है लाइव टीवी का मोबाइल पर जो है फेसबुक लाइव दिख रहा था मैं जो है, उसमें एक बौद्ध भिक्षु जो है वहां पर बल्कि कल की ही बात है, कल ही लाइव कर रहे थे जो है, आज 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर के उपलक्ष्य में लाइव कर रहे थे। तो उनका जो संबोधन था वो जय भीम नमो बुद्धाय करके था। अब जो एक बौद्ध भिक्षु जो कि बहुत ही माना हुआ बौद्ध भिक्षु है, कोई मामूली बौद्ध भिक्षु नहीं है, अगर वो अपने उपासकों को जय भीम नमो बुद्धाय का संबोधन करता है तो समझ सकते हैं कि उसकी योग्यता क्या है, उसकी योग्यता क्या है। क्योंकि एक बौद्ध भिक्षु को जो है किस तरह का संबोधन करना चाहिए, सामने से अगर कोई जय भीम नमो बोला तब भी उसको जो है मंगन हो करके बोलना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि बौद्ध भिक्षु को जो है बंदानी भंतेजी करके जो है संबोधन करना चाहिए। ये कल्चर है, इस कल्चर को हमें डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन इस कल्चर की जगह पे हमने जो है जो कहा कि सम्मानवाद की जगह पे अब अम्बेडकरवाद का कल्चर हमने डेवलप किया है। अम्बेडकरवाद को जरूरत से समझाने के अम्बेडकरवाद है क्या। अम्बेडकरवाद की जो परिणति है वो बौद्ध संस्कृति में होती है और बौद्ध संस्कृति से अम्बेडकरवादियों का कोई लेना देना नहीं है। उनकी संस्कृति केवल और केवल जय भीम की बन गई है और जय भीम के आगे जो है नमो बुद्धाय लगा लेते हैं, वो एक संस्कृति डेवलप कर दी गई है। जब तक इस संस्कृति को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे कि संस्कृति क्या है, बौद्ध भिक्षुओं का काम जो है ये जो अम्बेडकरवाद जो है जिसको जय भीम कह रहे हैं, जोरों से चिल्लाना, जोरों से भाषण देना, गाली गलौज करना, मरने मारने की बात कहना, ये बौद्ध संस्कृति नहीं है, ये बौद्ध भिक्षुओं का काम नहीं है। बौद्ध भिक्षु का काम है कि समाज के प्रत्येक वर्ग पे जाकर जो है उसके चित्त में परिवर्तन करना, देखना कि उसके चित्त में कहाँ प्रॉब्लम है, कौन जातिवादी है। जो जातिवादी है उसको जातिवाद उसके दिमाग में है, उसके दिमाग से जातिवाद निकालना है ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके। तो लेकिन होता ये है कि बौद्ध भिक्षु भी उस जातिवाद की जो आग है उसमें कूद पड़ते हैं, युद्ध हो रहा है उसमें कूद पड़ते हैं और वो भी एक हथियार उठाकर योद्धा की भांति लड़ने लगते हैं। ये बौद्ध भिक्षु का काम नहीं है। बौद्ध भिक्षु का काम है कि चाहे अम्बेडकरवादी हो, चाहे मनोवादी हो, हर किसी के पास जाकर, चाहे कोई उनको जो है तिरस्कार करे, निंदा करे, प्रशंसा करे, इस बात से जो है उनको कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। एक बौद्ध भिक्षु गृह त्यागी होता है, प्रवज्जित होता है, उसका निंदा और प्रशंसा से कोई मतलब नहीं होता। उसको जो है केवल और केवल उसके सामने लोग होते हैं, इंसान होते हैं, मनुष्य होता है। जो भी मनुष्य है जहां भी उसको देखता है कि हाँ इसको धर्म सिखाने की जरूरत है, इसके चित्त में प्रॉब्लम है, ये दुखी है, खुद दुखी है, दूसरे दुखी कर रहा है, तो वही उसका काम स्टार्ट हो जाता है। ये मनुष्य काम है। वकील साहब, जैसे कि बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो। हमारे समाज के लोग शिक्षित हो गए हैं और जैसे संगठन की बात कहते हैं तो संगठन तमाम बन गए हैं और समाज में जो समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते, एक दूसरे की गाली कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए रमेश जी, सबसे पहले तो हमें इस नारे को अच्छी तरह समझना चाहिए। बामसेफ का जो लोगो है उस पर इस नारे को आप देखेंगे, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। वहां पे शिक्षित बनो, संगठित बनो या रहो और संघर्ष करो नहीं लिखा है, वहां पे लिखा है एजुकेट, एगिटेट एंड ऑर्गेनाइज। 3 शब्द लिखे हैं। पहली बात तो यह है कि एजुकेट का मतलब शिक्षित बनो नहीं होता है। अगर शिक्षित बनो की मैं अंग्रेजी करूं तो बी एजुकेट होगा, ठीक है। और इंग्लिश जो शब्द है एजुकेट, एजुकेट का मतलब होता है वर्ब है, इसका मतलब होता है शिक्षित करो। शिक्षित करने की जिम्मेदारी आपको दे रहे हैं बाबा साहब जो है, शिक्षित होने की नहीं। शिक्षित होने में जो है निजी स्वार्थ है, शिक्षित करने में जो परमार्थ है, और शिक्षित वही कर सकेगा जो शिक्षित होगा या जिसके पास जो साधन होगा। दूसरा जो नारा है एगिटेट, एगिटेट का मतलब जो है संघर्ष करना नहीं होता है, स्ट्रगल नहीं है। ये जो है एगिटेट मतलब होता है आंदोलित होना। किसी विचार को मैंने पढ़ा और उसको पढ़कर मैं आंदोलित नहीं हुआ, मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मैं हिला ही नहीं, मेरे चित्त में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वो एगिटेशन नहीं है, वो किसी प्रकार की क्रांति नहीं हो सकता। लेकिन जिस विचार को पढ़ने के बाद मेरी नींद उड़ जाए, जैसे मान्यवर साहब कांसी राम जी ने जब जाति का बीजदास नामक की किताब पढ़ी तो उनकी नींद उड़ गई, वो एगिटेट हुए थे। दैट वाज द एजिटेशन। तो एगिटेशन में समझना पड़ेगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कहा है उसके ट्रू यानी सच्चे मायने क्या है। इसी प्रकार से जो बाबा साहब ने कहा कि देन ऑर्गेनाइज, जब आप एगिटेट हो जाएंगे तो आपके पास एक उद्देश्य आ जाएगा
एक लक्ष्य आ जाएगा, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए साधन के तौर पर आप जो है संगठन ढूंढेंगे, ऑर्गेनाइज होंगे, ये कहा है बाबा साहब ने। लेकिन उसका जो है उल्टा मतलब निकाल कर, गलत निकाल कर लोग जो शासन मानने लगे हुए हैं। जी मगर सर, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि जो भी समाज का व्यक्ति किसी को शिक्षा देने की बात करता है या आगे बढ़ाने की बात करता है, नेता बन गया, बड़ा बन गया, वो समाज से कट जाता है और दूसरे के हाथों भी कठपुतली बन जाता है। अगर राजनीति में कहें कि कोई भी व्यक्ति ऊपर से बैठ गया तो वो समाज का काम करने के बजाय वो हमारे समाज से ही कट के अपने ऊपर ही ऊपर काम करता है। तो ऐसे व्यक्ति का क्या करेंगे जब समाज से ही लोगों ने उठाया, समाज से ही ऊपर उठा और समाज से ही कट गया, तो कैसे परिवर्तन होगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है और बहुत जरूरी सवाल किया है समाज के लिए, और समस्या यहीं पर है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने समाज की प्रॉपर्टी होता है, ये हर उस पढ़े लिखे व्यक्ति को समझना चाहिए। वो अपने बीवी का, अपने बच्चों का, अपने परिवार की प्रॉपर्टी नहीं है। उनके लिए वो उसी तरह काम करेगा जिस तरह से समाज का हिस्सा उनको मान ले। मैं भी एक सामाजिक व्यक्ति हूं, तो मैं जब समाज में काम करूंगा, समाज का भला होगा तो मेरा भी भला उसके साथ हो जाएगा। लेकिन मैं अगर अपने व्यक्तिगत भला करूंगा तो वहां फिर समाज का भला नहीं हो पाएगा। तो जितने भी पढ़े लिखे लोग जो सरकारी नौकरी में पहुंचे, बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं, वे लोग पूरी जिंदगी जो है उस नौकरी के मजे लेते हैं और उसके बाद जो है फिर समाज में निकलते हैं नाम और प्रसिद्धि पाने के लिए। फिर कोई एमएलए बनना है, किसी को एमपी बनना है, किसी को सीएम बनना है, किसी को पीएम बनना है। लेकिन यही व्यक्ति जो सरकारी नौकरी पर है, कोई आईपीएस है, कोई आईएएस है, अगर अपने सरकारी पद पर रहते हुए उस सरकारी पद का इस्तेमाल करते हुए अपने समाज के इन बेरोजगार युवाओं को देखे, उनके अंदर से टैलेंट निकाले, उनके अंदर से नेता निकाले, तो मैं कहता हूं 85 नेता वो निकाल सकता है। और उनको अगर वो सपोर्ट करे, धन मन तन से सपोर्ट करें उनको जो है, तो वही नेता जो है समाज का नेतृत्व करेंगे और वही जो है एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, लोकसभा में जाएंगे। और जब इन लोगों को, जो लोग विद्वान हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो नौकरी पे आए हैं, जब इस तरीके से लोकसभा में इनके लोग होंगे और इनके विधानसभा में लोग होंगे, तो वहां पर राज्यसभा में जाने के लिए, विधान परिषद जाने के लिए ताकत मिलती है, जहां पर की नॉमिनेटेड पद होते हैं वहां पर जो है, तो वहां पर इन लोगों को जाना चाहिए। वहां पर पढ़े लिखे लोग होते हैं। संविधान जो है लोकसभा में किसी भी व्यक्ति के लिए कोई एजुकेशन की व्यवस्था नहीं करता कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही ये जाएगा। वहां पर गरीब व्यक्ति आ सकता है, वहां पर कोई भी अनपढ़ व्यक्ति भी चुना जा सकता है, सिर्फ चुने जाने की शर्त रखी गई है। तो जब हमारे समाज में जो लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तन मन दे रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है, लेकिन वो समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको चुनकर जो है लोकसभा में भेजिए। लोकसभा में चुने जाने के बाद जो आपको ताकत प्राप्त होगी, उसके आधार पर आप राज्यसभा में जाइए। तो जो हमारा विद्वान बुद्धिजीवी वर्ग है, उसके लिए राज्यसभा है, लोकसभा नहीं है। उसके लिए विधान पालिका नहीं है, बल्कि विधान परिषद है। तो ये जिस दिन बड़ा लिखा वर्ग समझ लेगा, सोच लेगा, तो एक तो जो है जो बहुत सारी पार्टियां बन रही हैं वो बंदी आएंगी। दूसरा, वो जो संगठन बनाकर काम कर रहा है, संगठन बनाकर वो संघीय व्यवस्था बनाएगा, क्योंकि हमारे समाज को जो है एक संघ की व्यवस्था की बहुत जरूरत है। पूर्व में हमने देखा साक्य संघ था, बुद्ध का भिक्षु संघ था, सभी जो है बहुत ही सफलतापूर्वक चले। और अभी वर्तमान में जो है जो हमारा विपक्ष है, जिसे हम प्रतिद्वंदी मानते हैं, आरएसएस, बहुत सफलतापूर्वक 1925 से एक संघ चला रहा है। संघ का मतलब यह है कि संघ के भीतर बहुत सारे संगठन हो सकते हैं, जिनके तमाम जो है एक निश्चित उद्देश्य होता है, पार्टिकुलर उद्देश्य को लेकर संगठन बनता है। लेकिन संघ जो है वो बहुत बड़ी चीज है। संघ के द्वारा जो भी संगठन संचालित होगा वो गुमराह नहीं होगा, उसका एक ही लक्ष्य होगा जो संघ ने उद्देश्य दे रखा है। जब इस तरह की व्यवस्था को ये बुद्धिजीवी वर्ग बनाएगा, तो इसकी जो समाज है, बहुजन समाज है, उसकी सारी समस्याओं का सोल्यूशन उस संघ में ही है, ये समझ लेना चाहिए। अच्छा, लास्ट में क्या मैसेज देंगे जो दर्शक आपको देख रहे हैं? जी, एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि आज हम जो पूरे देश में देख रहे हैं, 4 राज्य के चुनाव के परिणाम आपके सामने आ गए हैं। पीछे भी 2 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, उनके परिणाम सामने हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में भी हमें कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से सत्ता जो है बहुजन समाज या बहुजन समाज की सोच रखने वाले लोगों के पास सत्ता जा रही है, ऐसा हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हमें परम पूज्य बाबा, अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।